मैंने कम से कम 5 बार पिछले 1 महीने के अंदर इस सवाल को करवा दिया। मैं इस सवाल को कम से कम 10 बार 1 महीने में कराऊंगा, ताकि बच्चा जो हमारा सब्सक्राइबर है, जो हमें देखता है, उसको ये ना सोचना पड़े कि हम बाद में इसका रिवीजन करेंगे। उसको ऐसा हो कि उसको ऐसा लगे कि ये तो सवाल मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। इस नाते बच्चा इस वीडियो को देखो, समझो, रिवीजन के लिए देखो, और जो पहली बार देख रहे हैं वो पूरा मन से पढ़ें, ठीक है। और जो दूसरी चौथी बार देख रहे हैं वे लोग भी मन से पढ़ें। चलिए, ये वाली लाइन सबसे पहले ला के लिखेंगे हम। क्या है? कास वाई इक्वल टू एक्स कास ए प्लस वाई, सिद्ध करके ये लाना है। तो कास ए प्लस वाई को बाएं पक्ष में लाएंगे तो बटा हो जाएगा बटे के नीचे। तो क्या हो जाएगा? कास वाई बटे कास ए प्लस वाई बराबर क्या बच गया? यक्स। अब अंश और हर यानी भिन्न वाला, दो फलन के भागफल का अवकलन का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हर, ऊपर क्या लिखेंगे? हर, यानी कास ए प्लस वाई इंटू अंश का अवकलन, कास वाई का अवकलन होगा माइनस में साइन वाई, माइनस में साइन वाई इंटू जहाँ वाई रहता है वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। फिर माइनस अंश लिखेंगे यानी कास वाई इंटू हर का अवकलन, हर क्या? कास ए प्लस वाई, इसका अवकलन माइनस में साइन ए प्लस वाई होगा, इंटू जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, बटे में हर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर क्या है? राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स का अवकलन एक होता है, एक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है। अब कास स्क्वायर ए प्लस वाई का इधर गुणा करेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस वाई का राइट साइड में गुणा करेंगे। ऊपर वाली चीज़ चाहे तो उतार लें, चाहे तो कैलकुलेट करते हुए उतारें। तो हम कैलकुलेट करते हुए उतारेंगे, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस, पहले लिखेंगे साइन ए प्लस वाई, फिर कास वाई, साइन ए प्लस वाई, फिर क्या लिखेंगे? कास वाई, और डी वाई बाई डी एक्स रह गया, इसको भी लिख दो डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ देखिए माइनस चिन्ह पहले लिखिए, फिर लिखिए कास ए प्लस वाई साइन वाई, कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है तो इसको भी लिख लो बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब इस वाली लाइन में आप कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। कॉमन लेने के बाद फार्मूला क्रिएट होगा, कॉमन लेने के बाद सूत्र बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, बचा क्या? साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू, इसे उतार दीजिए, कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये जो बड़े कोष्टक के अंदर बंद है ना, ये फार्मूला है। ये क्या? ये फार्मूला है। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ध्यान से सुनिए, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, प्यार से सुनिएगा। तो लिखेंगे साइन ए यानी साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र है ना, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स जहाँ था वहाँ पर रहेगा बराबर, इधर राइट साइड में कास स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है मेरे भाई? अब यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कट गया, केवल ए बचेगा यानी साइन ए बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में साइन ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। साइन ए चला जाएगा राइट साइड में तो बटा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए, बटे में साइन ए, ठीक है, बटे में साइन ए। बस यही सिद्ध करना था, बस क्या करना था? यही सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत हुआ ना? मजा आया? हाँ, तो बिल्कुल इसी तरीके का आनंद आपको आएगा हमारे क्लास में। क्लास पूरा देखा करिए, नोट किया करिए, कमेंट किया करिए। अब ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त है ना, ये लाजवाब सवाल है। कभी इसको 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के किया जाता है, तो कभी एक साथ कर दिया जाता है, तो हम इसको एक साथ करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले y बराबर मान के पूरा सवाल यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कास इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स, ठीक है। अब बेटा
डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करिए। ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स का वही होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटू नीचे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू अब केवल सेक का करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस 3 लिखेंगे। कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log एक्स। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए। याद रहने का फायदा आपको मिलेगा कि आप कम से कम लाइन में लिख पाओगे। ठीक है, आओ अगली लाइन में क्या लिखना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बस आप सेक और सेक का गुणा करो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बगल में 10x। अब बाद में इसको लिखो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा 3 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log एक्स। काम खत्म बात खत्म आंसर, काम खत्म बात खत्म आंसर। तो कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो संपर्क करो, मैं आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, फोन नंबर स्क्रीन पे चल भी रहा है। अब ये सवाल बहुत शानदार है, एग्जाम्पल में, प्रीवियस ईयर पेपर में, क्वेश्चन बैंक में और आपके एक्सरसाइज में मिलेगा। अगर आप हर्षरूप शर्मा की बुक, बालाजी की बुक और राजीव की बुक और अलग अलग प्रकाशन की बुक लेंगे तो ये सवाल किसी में एक्सरसाइज है, किसी में एग्जाम्पल है, फिर आप क्वेश्चन बैंक लेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चन बैंक में ये सवाल आपको मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट के नज़रिए से इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आइए पहले इसको y1 मान के करते हैं। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा मानिए तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, लिखिए y1 बराबर tan इनवर्स 2x का मान क्या, tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो बड़े ब्रैकेट में है ना, ये फार्मूला है tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan खत्म हो गया, 2 थीटा बचा, y1 बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए tan इनवर्स x। इसका अवकलन कर लीजिए एक लाइन और, dy1 बाई डी एक्स बराबर 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन सूत्र यही होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 2 का गुणा हो गया, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा, गुड। अब इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट ये वाला भी आप यहाँ कर लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ के। कास इनवर्स y2 बराबर मान लीजिए कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ भी मानो tan अल्फा मान लो, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स x होगा। तो y2 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो y2 इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये कास 2 अल्फा का फार्मूला बनेगा। ये क्या बनेगा, कास 2 अल्फा का फार्मूला। ठीक ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, y2 इक्वल टू कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास यानी खत्म। तो y2 इक्वल टू कास कास खत्म तो सिर्फ 2 अल्फा बचेगा। तो अब अल्फा का मान रख दीजिए क्या है, tan इनवर्स x। तो y2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स x की वैल्यू क्या, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अवकलन करने पर, क्या करने पे, अवकलन करने पे। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब बात यहाँ फंसती ये है कि किसमें किससे भाग देना है। ये सवाल खुद बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि इतने का इतना के सापेक्ष, इसके सापेक्ष बोला ना, तो जिसके सापेक्ष लिखेगा उसी से भाग देंगे। तो बोला इसके सापेक्ष यानी इधर वाले के सापेक्ष, यानी इधर वाले समीकरण से भाग देंगे इधर वाले में। बात मेरी समझ में आ रही है, इधर वाले से इधर वाले में भाग देंगे।
तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में भाग देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 से, ठीक है, नहीं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 से, 2 से भाग देना है ना, तो 2 से लिखेंगे डिवाइडेड। तो अब क्या होगा, ये ऊपर रहेगा dy1 बाई डी एक्स, इसके नीचे dy2 बाई डी एक्स, और dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू भी वही है, देख लीजिए वहाँ पे। तो पूरा पूरा एक ही बार में कट जाएगा, पूरा पूरा। यहाँ dx गया तो dy1 बाई dy2 बचा, यहाँ सेम सेम कट गया तो 1 आ गया, और यही आपका वैल्यू है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं ना? एकदम तुम्हें उठा के ला रहा हूँ, यहाँ पे बैठा के समझा रहा हूँ, ऐसा सोच के पढ़ो एकदम ईमानदारी के साथ, तो गारंटी है कि तुम्हें सारे सवाल आएंगे, तुम सारे सवालों में महारत हासिल कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।